জাপেহে দিম দি সাঙত ও তোমাৰে বেজাৰ আশাবোৰ সপি দিম ও জানো নদীৰ কুবাল সুতত জাপেহে দিম দি। मेरा यही इच्छा था कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब सोनम जी को यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, जब सोचता नहीं है वो तभी होता है, वो सब ईश्वर के ऊपर होता है। तो सोनम जी 2 दिन के लिए हमारे बीच में है, कल आए हैं, तो आज हम लोग सोनम जी को यहाँ एप्सू के ये स्पेशल एक डिस्कशन में यहाँ बुला के लेके आए हैं। तो मैं सोनम जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी दूर लद्दाख से आके आज हमारे साथ संबंध जोड़ने का एक नया जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, खुलुम्बाई, जुले। यहाँ पर उपस्थित ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के सभी सदस्य और प्रेसिडेंट दीपेन जी, प्रमोद जी और सभी यहाँ आए अतिथिगण, मैं आप सभी को लद्दाख से, लद्दाख के पहाड़ों से, लद्दाख की जनता का अभिनंदन लेके आया हूँ। तो मैं बहुत पहले से, बचपन से ही बोडो आंदोलन का सुनता आया हूँ और एक गणतंत्र में जब लोग अपनी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सरकार भी उनकी सुनती है। और मुझे बहुत गर्व है कि भारत सरकार ने बोडो संस्कृति को संजोए रखने के लिए वो सब किया जो आप लोगों ने मांग की। मैं यहाँ देख रहा था, आप लोगों से सीखने की बहुत बातें हैं और आगे बढ़ते हुए आपका जो नक्शा है यहाँ अप्सू का मोटो यूनिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही खूबसूरती से इसे बांधा गया है कि पहले तो आपके सारे लोगों में, विद्यार्थियों में, जनता में यूनिटी रहे, एकता रहे और फिर सर्वाइवल, खुद को संजोए रखें, बचाए रखें अपनी संस्कृति को। और यही संस्कृति अगर हम हर जगह की बचाएं तो भारत बचता है, क्योंकि भारत की यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इसका हमें गर्व है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ये वो नहीं है जैसे चीन में है कि हर एक को एक कर दो तो वो यूनिटी है। हमारे भारत की परंपरा रही है विविधता का सम्मान करते हुए एक भारत हो। तो उस भारत में हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है और उससे जो आपका संस्कृति का, जिसे सर्वाइवल कहते हैं, उससे हमें बहुत सीखने को मिला। कल बता रहे थे कि 100 साल से भी ज़्यादा पहले अंग्रेज़ों ने ये घोषणा कर दी थी कि अगले 50-60 सालों में बोडो संस्कृति ख़त्म हो जाएगा, बोडो सभ्यता होगी ही नहीं। मगर आज हम 2021 में बड़े गर्व से इस सभ्यता का सेलिब्रेशंस देख रहे हैं। तो तमाम प्रेडिक्शंस को आप लोगों ने गलत साबित किया और भारत की विविधता को बनाए रखा। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं और भारत को सलाम करना चाहता हूं ऐसी स्थिति के लिए। अब जो तीसरा मुद्दा देखता हूं, यूनिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरे ख्याल से अब जबकि आपके ऐसे संरक्षण के तरीके बन चुके हैं और आपकी सारी जो चाहत थी वो हो रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी की तरफ और आगे जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है, जिसमें कि फिर हमारे विद्यार्थी अब इस इलाके के लोगों के, खासकर बच्चों की शिक्षा बहुत क्वालिटी हो, उम्दा हो, गुणस्तर हो, उस पर हम ध्यान दे सकें। जाहिर है पहले हमें सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए संघर्ष करना
आवश्यक है किसी भी जंतु के लिए। सबसे पहले तो सर्वाइवल ज़रूरी है, यूनिटी ज़रूरी है, मगर जब उसके नतीजे आ जाएं और सर्वाइवल निश्चित हो तो फिर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। तो मैं यही समझता हूं कि जिस तरह से आप यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, तो आगे जाके हमें भारत के हर किनारों पे जो रहते हैं हम जाति जनजाति, चाहे असम में बोडो जाति हो, लद्दाख में हम हों, हम सबको अपना ख्याल रखना होगा, तभी देश का ख्याल खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब विद्यार्थियों का जो ध्यान है वो शिक्षा को गुणस्ता बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो कैसे गांव-गांव में अभिभावक, माता पिता कैसे शिक्षा को प्राथमिकता नंबर 1 बनाएं और गुणस्ता शिक्षा को प्राथमिकता बनाएं, ताकि हमारे बच्चे होनहार बने, स्किल्ड बने। यही बातें हमारे नए शिक्षा नीति में भी है, जिसका जिक्र आपके इस सेमिनार में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो एक तो हम सब हुनरमंद लोग बने, किताबी माहिर ना बने, ज़मीनी माहिर बने, जिनको हर चीज़ आता हो। जो पुराने माता पिता जानते थे वो तो ना भूलें, बल्कि उससे 2 कदम और बढ़ें। मगर दुख की बात है, बहुत जगहों पे हम ना तो माता पिता ने जो हमें सिखाया है वो हुनर जान पाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। खेती बाड़ी, घर बनाना, तूफान से कैसे जूझना है, सैलाब बाढ़ से कैसे जूझना है, ये सब हुनर भी भूल जाते हैं। और जो किताबों में है वो भी किताबी हुनर लेके ज़िंदगी में कुछ नहीं ला पाते। इस वजह से हम फिर दुनिया में पिछड़ जाते हैं। तो आगे हमें सांस्कृतिक जो हुनर है हमारे पूर्वजों से, उनको भी स्कूलों में लाते हुए, स्थानीय जो विविधता है उसको भी संजोए रखते हुए, कॉन्टेक्चुअल, सांदर्भिक शिक्षा, जिसमें कि आपके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सच्चाई और उसके साथ कैसे जीना है वो हम किताबों में, स्कूलों में, शिक्षा में ला सकें। और फिर आगे बढ़ें, दुनिया में क्या क्या हुनर आज ज़रूरी है, 21वीं सदी में क्या हुनर ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर लिटरेसी हो, डिजिटल स्किल्स हो या टेक्निकल इंडस्ट्रियल हो, हर औद्योगिक क्षेत्र में भी हम हुनरमंद बने। यही नई शिक्षा नीति की भी नींव में है। और मैं चाहूँगा कि आपके जो बोडोलैंड में विद्यार्थियों की इतनी बड़ी शक्ति है, अब वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ताकि हर बच्चा और आगे जाके हर नागरिक बहुत हुनरमंद हो, अपना ख्याल रख सके, बल्कि दुनिया के औरों का भी ख्याल रख सके। आज तक हमें दुनिया भर से मदद मांगते देखा गया है भारत को। वक्त है कि हम इतने हुनरमंद हो कि और देशों को हम मदद दे सकें। उसके लिए विद्या, शिक्षा बहुत अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे शिक्षा कैसे लाएं, उसके लिए जहां मांग करना पड़े मांग करें, आंदोलन करना पड़े आंदोलन करें, मगर सांदर्भिक, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल शिक्षा को बनाएं।